हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे, टी शेप ऑफ अकाउंटिंग। टी शेप ऑफ अकाउंटिंग 5th लेक्चर पे आ गए। किस पे आ गए बेटा? आज हम अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। सर हम आज क्या सीखेंगे? सर आज हम बहुत आसान बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल की। किसकी बात करेंगे बेटा? कैपिटल की। मतलब वो पैसे जो बिजनेस के अंदर किसने इंट्रोड्यूस किए होते हैं? ओनर ने, मालिक ने डाले होते हैं। सर आपने हमें बताया था कि एक बिजनेस होता है और इसकी अपनी आईज, नोज, माउथ होता है। मतलब ये कौन है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है ओनर। दूसरा कौन होता है? ओनर। ऐसे ही बनाया था हमने। ये है भैया ओनर, नाम राम प्रसाद। ठीक है, इसका नाम राम प्रसाद है। तो इसने बिजनेस के अंदर क्या लगाया बेटा? कैपिटल। इसने बिजनेस के अंदर क्या लगाया? कैपिटल। इसलिए इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? इस कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी फॉर बिजनेस। इसे बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। क्या बोलते हैं मेरे बेटा इसको? इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या है? ये बिजनेस के लिए क्या है? सर ये बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है। सर ये बिजनेस के लिए एक इंटरनल लायबिलिटी है। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है बच्चों? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? ये एक इंटरनल की घर वालों ने ही पैसा लगाया, कोई बात नहीं, पर लाइबल तो है ना। किस चीज के लिए लाइबल है? सर ये लाइबल है प्रॉफिट कमा के देने के लिए। ये लाइबल है प्रॉफिट कमा के देने के लिए। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? सर समझ गए। इसका मतलब कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा, फिर यदि लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, तो बीडी कहां पड़ा होगा? बाय बैलेंस, बीडी। इधर क्या पड़ा होगा? टू बैलेंस, सीडी। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। बीडी सीडी। अब आप मुझे एक बात बताओ, किस किस बात से कैपिटल बढ़ेगा? किस किस बात से कैपिटल बढ़ेगा? सर कैपिटल बढ़ेगा और पैसा डालने से। ऐसा होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, जितना पैसा उन्होंने लगाया होता है उससे काम नहीं चलता। कभी कभी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, और फ्लरिश करने के लिए, नए सेगमेंट्स में जाने के लिए, जैसे अभी हम किसी एक प्रोडक्ट का काम करते हैं, फिर हमने 2, 3, 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए अपने, तो हमें खूब सारे फंड्स की जरूरत होती है। बिजनेस में टाइम टू टाइम बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये दो ही तरीकों से फुलफिल किया जा सकता है। एक तो कमाए हुए प्रॉफिट को दोबारा से बिजनेस में डालो, या घर से एडिशनल ले आओ। तो ध्यान से समझना बेटा, मालिक टाइम टू टाइम बिजनेस में और पैसा लगाता है तो बिजनेस की लायबिलिटी ओनर के प्रति और बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बढ़ती चली जाती है। बेटा घबराने की बात नहीं है, ये पैसा वापस नहीं करना। क्यों नहीं करना वापस? क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटी है। इसके अगेंस्ट बिजनेस हमें हमेशा अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। ये कोई बाहर वाला नहीं है जो 6 महीने साल बाद कहेगा मेरे पैसे वापस कर दो। यदि ओनर अपने पैसे वापस मांगने लगे ना बिजनेस से, तो बिजनेस एक ही बात बोलेगा कि पारसपुरी जी, मैं अपने कोचिंग को कहूं, दीवारों को कहूं, चेयर को कहूं, कंप्यूटर को कहूं, इस डीएसएलआर को कहूं कि भैया मेरे पैसे क्या कर, वापस कर, तो कहेगा बेच दो। अच्छा बेच दूंगा तो उतने के उतने ही मिलेंगे।
और यदि इन सबको यूटिलाइज करके काम करता रहूंगा तो बिजनेस चलेगा और बिजनेस खूब प्रॉफिट कमा के देगा। तो इसलिए कभी ओनर अपने पैसे बिजनेस से वापस नहीं मांगता, वो सिर्फ कहता है कि तू मुझे क्या कमा के देता रहा, प्रॉफिट कमा के देता रहा, मुझे अपने पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे पैसा थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो मुनाफा चाहिए। बिजनेस क्या है बेटा? सोने के अंडे देने वाली मुर्गी। क्या करना चाहते हो? मेरे बिजनेस में फॉर एग्जांपल 10 करोड़ लगे हुए हैं और मैं हर साल 50 लाख कमाता हूं बिजनेस से। तो आप क्या चाहते हो? हर साल 50-50 लाख कमाना चाहते हो जिंदगी भर, या एक ही बार में 10 करोड़ चाहते हो? यदि एक ही बार में 10 करोड़ चाहते हो तो सारा बिजनेस वाइंड अप कर दो, डिसॉल्व कर दो, बिजनेस बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, ऑफिस बंद कर दो और सब कुछ बेच के 10 करोड़ ले जाओ घर। क्या करोगे 10 करोड़ का? क्या करोगे 10 करोड़ का? या बिजनेस चलाते रहो, बिजनेस चलता रहेगा तो हर साल वो 10 करोड़ तो 10 करोड़ ही रहेंगे, वो 10 करोड़ भी बढ़ते रहेंगे और बिजनेस चलने से आपको हर साल प्रॉफिट भी आएगा 50 लाख एक्स्ट्रा का। समझ रहे हो बात को? ठीक है जी सर, समझ गए। तो ओनर बिजनेस में टाइम टू टाइम और पैसा डालता रहता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल बाय बैंक या कैश, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। सर इस बात से कैपिटल बढ़ेगा। अच्छा बताओ, क्या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप सभी लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी ना सब लोगों ने। अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे साथ ही पढ़ी। याद करो, जब भी कोई इनकम प्रॉफिट गेन होता था तो आप फटाक से जाके किस में ऐड कर देते थे? कैपिटल में ऐड करते थे। आप फटाक से जाके कहां जाके ऐड कर देते थे बेटा? कैपिटल में। याद है जब 400 रुपए के गुड्स 500 रुपए के बेचते थे, जब 400 रुपए के गुड्स 500 के बेचते थे तो स्टॉक में से माइनस करते थे 400, कैश में बढ़ा देते थे 500 और 100 रुपए के प्रॉफिट को जाके कैपिटल में ऐड करते थे। 100 रुपए के प्रॉफिट को जाके कैपिटल में ऐड करते थे। बताओ अब क्या करें? बताओ अब क्या करें? बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब प्रॉफिट होने से भी, इसका मतलब प्रॉफिट होने से भी कैपिटल बढ़ता है, प्रॉफिट होने से भी कैपिटल बढ़ता है। तो क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखेंगे? बाय पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट से भी कैपिटल बढ़ेगा। गॉट इट? ये बात समझ आई? किस किस बात से कैपिटल बढ़ेगा? और पैसा डालने से और प्रॉफिट होने से। सर किस किस बात से पैसा, किस किस बात से कैपिटल कम होगा? किस किस बात से कैपिटल कम होगा? सर एक तो पैसा निकाल लेने से। इस ओनर की घर की बहुत जरूरतें होती हैं, वो जरूरतें पूरी करने के लिए ओनर क्या कर लेता है? पैसा, कैश और गुड्स, कैश और गुड्स दोनों क्या कर लेता है मेरे बेटा? विड्रॉ कर लेता है। दोनों क्या कर लेता है मेरे बेटा? विड्रॉ कर लेता है। कैश भी विड्रॉ करता है और गुड्स भी विड्रॉ करता है। दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स करने से कैपिटल क्या होता है? कम होता है। कैपिटल क्या होता है? कम होता है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? कैसे नहीं पता भाई? याद करो अकाउंटिंग इक्वेशंस। जब भी कैश और स्टॉक लेके जाता था कौन? ओनर, तो उसे हम क्या बोलते थे? ड्राइंग। और ड्राइंग को किस में से कम कर देते थे? कैपिटल में से कम करते थे। कैपिटल के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। कैपिटल के कैसे बैलेंस है? क्रेडिट। क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट टू कैश, बैंक या परचेज। पैसे ले जाएगा, बैंक से ले जाएगा या गुड्स ले जाएगा, परचेज। क्या है ये? सर ये ड्राइंग्स है। क्या है बेटा? ये ड्राइंग्स है। याद करो, जर्नल एंट्री याद है? जर्नल एंट्री याद है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू परचेज। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या पैसा ले जाएगा या बैंक से पैसे निकाल के ले जाएगा या गुड्स ले जाएगा। तो तीनों केस में कैपिटल कम हो जाएगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो। और बताओ कैपिटल किस बात से कम होगा? सर नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा तो भी तो कैपिटल कम हो जाएगा। याद करो अकाउंटिंग इक्वेशन। जब आप 400 के गुड्स 300 के बेच दोगे तो स्टॉक जाएगा 400, कैश आएगा 300 और 100 रुपए का जो लॉस हो जाएगा, 100 रुपए का जो लॉस हो जाएगा वो मालिक के अकाउंट से कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारे प्रॉफिट एंड लॉस किसके हैं? ओनर के ही तो हैं। गॉट इट? आओ सर, यदि कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस है तो कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, तो टू पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस।
लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गया, लॉस की वजह से कैपिटल कम हो गया। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे बेटा को? पक्का? चले आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आओ जी, एक एग्जांपल है और 4 होमवर्क के क्वेश्चंस है। क्या कहता है क्वेश्चन? देखो बेटा एक बात समझना, दोनों चीजें नहीं होंगी, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, नहीं, नेट एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यदि पॉजिटिव दे रखा होगा तो प्रॉफिट कंसीडर कर लेना, और नेगेटिव दे रखा होगा तो लॉस कंसीडर कर लेना। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर देना, लॉस होगा तो डेबिट कर देना। ठीक है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी क्वेश्चन पढ़ें। कह रहे कैलकुलेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। बताओ साल भर में हमने कितना मुनाफा कमाया, साल भर में हमने कितना मुनाफा कमाया। मैंने कहा पहले आप मुझे कुछ बातें बताओ, हमें क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो मेरे बेटा कम हो जाएगा। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। ये रहा बाय बैलेंस बीडी। साल के शुरू में कितना पड़ा है बेटा? 1.5 लाख। ये देखो ये गिवन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 2 लाख। तो 2 बैलेंस सीडी कितना है बेटा? 2 लाख। बैलेंस सीडी कितना है मेरे बेटा? 2 लाख। बैलेंस सीडी कितना है मेरे बेटा? 2 लाख। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें अच्छे से इतनी बात समझ में आती है। मैंने कहा चलो बेटा आगे। फिर क्या दिखा है? कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। 1 लाख रुपए धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में हमने 1 लाख रुपए और डाले हैं। यदि आपने 1 लाख रुपए और डाले हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो लिख देता हूं बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। कितना डाला है बेटा हमने धंधे में पैसा? 1 लाख रुपए और डाला है। फिर वो कहता है ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज ₹20,000 पर मंथ। ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000 पर मंथ। कि हमने हर महीने, ओनर हर महीने अपने घर 20,000 रुपए लेके जाता था निकाल के, अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, अपने पर्सनल खर्चों के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। बच्चे कह रहे सर कितने कम है? बेटे कोई बात नहीं, गरीब आदमी है। इधर देखो तुम 20,000 रुपए लेके जाता था, तो बताओ ड्राइंग करने से कैपिटल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बच्चे कह रहे हैं कम हो जाएगा। कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा? कम करने के लिए डेबिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 बैंक या कैश, ब्रैकेट में क्या है ये? ड्रॉइंग्स कितनी है? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12। 20,000, 1000 के लिए मैंने क्या वर्ड लिख दिया बेटा? के। के स्टैंड्स फॉर 1000। 20,000 मल्टीप्लाई बाय साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो कितना हो गया? 2,40,000 की ड्राइंग कर ली। 2,40,000 की क्या कर ली मेरे बेटा? ड्राइंग कर ली। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी लग रही है? कौन सी साइड बड़ी लग रही है? सर ये साइड बड़ी लग रही है। ये हो गया 4,40,000। यहां भी हो गया 4,40,000। यहां बचा तो क्या होगा बेटा? यदि प्लस में बचा, कहां बचा? प्लस में बचा, बढ़ रहा है, तो क्या होगा? यहां बचा तो बोलेंगे बाय P&L प्रॉफिट। और यदि गलती से बैलेंसिंग फिगर यहां बच गई तो क्या बोलेंगे? 2 P&L ब्रैकेट में लॉस। क्यों? क्योंकि यदि यहां बचा तो जरूर प्लस में बच रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। और माइनस में बच रहा है तो क्या होगा? लॉस। अब दो चीजें तो निकल नहीं सकती, तो पक्की बात है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर तो यही बच रही है। 4,40 लॉस तो है नहीं, 4,40 झूठ मूठ में यहां भी कितना आ जाएगा? 4,40। अब बताओ कैसे करेंगे? सर 440 में से माइनस कर दो 250। जरूर हमने साल भर में 1,90,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। हमने साल भर में 1,90,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। बोलो बच्चों बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी मैं आपको इसको रीड करना सिखाऊं। मेरे साथ साथ बोलो, साल के शुरू में 1.5 लाख रुपए था कैपिटल, 1 लाख और डाला 2.5 लाख, प्रॉफिट हो गया 1,90 का, टोटल हो गए 4,40। 4,40 में से 2,40 तो हमने निकाल लिए, तो कितने बचे साल के आखिरी में मेरा कैपिटल? 2 लाख। रीड करना आया?
रीड खाते को, लेजर को रीड करना आया बेटे, देखो बना सब लेते हैं, बना सब लेते हैं, इंटरप्रिटेट कुछ ही लोग कर पाते हैं। बनाना आसान, बहुत आसान है, बच्चे रट्टा मार लेते हैं, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, इधर आएगा प्रॉफिट, इधर आएगा एडिशनल कैपिटल, यहां ड्रॉइंग और लॉस, काम खत्म। उनसे पूछ लो क्या है ये, कहने पता नहीं भाई, सर ने फॉर्मेट याद करवाया था, सर ने फॉर्मेट का रट्टा लगवाया था, हमने रट्टा लगा लिया, बात खत्म। पर रट्टा लगा के काम नहीं चलेगा, आपको चीजों को समझ आना चाहिए, आप चीजों को किसी दूसरे को समझा सको, आप किसी को बता सको कि चीजें कैसे चल रही हैं। समझो, मैं दोबारा से एक बार आपको बोल के सुनाता हूं। साल के शुरू में कितना कैपिटल था? 1.5 लाख, बैलेंस बीडी है ना। एडिशनल कैपिटल 1 लाख मैंने और डाला, कितने हो गए? 2.5 लाख। प्रॉफिट हो गया 190 का, टोटल कैपिटल हो गया 4,40,000। 440 में से मैंने पूरे साल भर में 20-20 हजार करके घर के लिए लेके जाता रहा। 20,000 हर महीने निकाले तो 12 महीने तक निकाले तो 240 की तो मैंने ड्राइंग कर ली। तो मेरे पास साल के आखिरी में कितना कैपिटल बचा? 2 लाख। सर वही तो आंसर था। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है मेरे सभी बच्चों को? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आओ जी, एक बार होमवर्क क्वेश्चन चारों डिस्कस कर लें, करके आप दिखाओगे, मैं सिर्फ बता रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस, साल के शुरू में इतना कैपिटल पड़ा है। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 20 को, साल के आखिरी में इतना कैपिटल पड़ा है। ड्राइंग्स, इतने की ड्राइंग्स कर ली और इतना हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया साल भर में। इतना हमें क्या हो गया बेटा? साल भर में इतना हमें साल भर में क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। तो यहां ये नहीं पता, यहां ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, यहां क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता और यहां एडिशनल कैपिटल नहीं पता। याद रखना इस क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां जो 50,000 रुपए प्रॉफिट के गिवन है वो ब्रैकेट्स में है। ब्रैकेट्स का मतलब होता है नेगेटिव, ब्रैकेट्स का मतलब होता है नेगेटिव। और नेगेटिव प्रॉफिट किसको शो कर रहा होता है? नेगेटिव प्रॉफिट किसको शो कर रहा होता है? सही जवाब, बच्चे कह रहे हैं लॉसेस को। सही जवाब, आप जीतते हो 1 करोड़ रुपए। ठीक है बेटा, कह रहा 2। बेटे पहले फीस तो दो। इधर आओ नालायको, इधर देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। 1 करोड़ के लालच में सब जो सोए हुए थे वो भी जाग गए। इधर आओ। तो ये 50,000 नेगेटिव किसको शो कर रहा है बेटा? लॉस को। ये चारों क्वेश्चन आप करोगे और मुझे होमवर्क में सबमिट करवाओगे। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की जिसमें हम कैश अकाउंट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बेटा? कैश अकाउंट को पढ़ेंगे। बाय बाय।